कई बार दोस्तों जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आप कहते हैं कि सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा। कैसे मेरे पार्टनर ने ये सब खेल रच दिया? कैसे मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ने का निर्णय बना लिया? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, जिस परिस्थिति से आप गुजरते हैं, जिस दिक्कतों से आप गुजरते हैं, जो आपके जीवन में उठापटक होती है, क्या उसको वो पार्टनर समझ पाता है? आप रात दिन रोते हैं, रात दिन उसके लिए तड़पते हैं, क्या ये सब चीजें वो समझ पाता है? अगर नहीं समझ पाता है और आप उसको समझाना चाहते हैं, उसके जीवन में क्या हो रहा है ये सब भी आप जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर ये सब आपको उसके जीवन की गतिविधियां जाननी है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आपका काम बन जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, आपके जीवन में वो सिचुएशन गुजरना शुरू हो जाती है, आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है जिससे आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है। आपको लग जाता है ऑटोमेटिक पता, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप उस पार्टनर के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कोई भी इंसान आपको एकदम से छोड़कर नहीं जाता। दो ही बातें हैं, दोनों बातें मेन हैं, समझना मेरी बात को। या तो इंसान बहुत ज्यादा प्यार आपको करता हो तब सब बातें बताएगा, या आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता हो तब सब बातें बताएगा। यही सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में जब आती है, जब आपका पार्टनर आपसे बहुत नफरत करना शुरू करता है, जब आपसे झगड़ा करता है, तो वो अपने शब्द अपने आप बोल देता है। आपको कहता है कि मैं तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, मैं तो आपको छोड़कर जाना चाहती हूं। हो क्या आप मेरे सामने? जब वो शब्द बोले गए थे आपको, आप अगर उसी समय उन शब्दों को पकड़कर अपने आप को बदल लेते तो रिलेशनशिप ना टूटता, रिश्ते ना टूटते, आपको ये दर्द ना मिलता। जिस सिचुएशन से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, शायद आपकी लाइफ में ये सिचुएशन ना आती। लेकिन फिर भी आपने वही गलती की है जो आज आपके साथ हो रही है। आपका रोना आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपके साथ जो दर्द गुजर रहे हैं वो दर्द आपसे सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप रात दिन रोते हैं, रात दिन तड़पते हैं, रात दिन उस पार्टनर को कॉल करके परेशान हो गए हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन आई है ये पैदा किसने की है? जब आपको सब बातों का पता था तो आपको अपने आप को बदल लेना चाहिए था। कई बार तो ऐसा होता है जब पार्टनर आपसे दूर जाता है, कुछ संकेत ऐसे देता है जो आपको मालूम तो होता है लेकिन आप उनको समझ ही नहीं पाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका रिलेशनशिप था लगभग 6-7 महीने से। लगातार वो उस लड़की से बात कर रहा था, रात दिन रात के 2-2 बजे तक। अब हुआ ये कि एक सिचुएशन ऐसी बीत गई कि उसको कहीं दूर जाना पड़ा। अब वो लड़की भी उससे बात करती थी, मैंने कई बार बोला भी है कि आप इस लड़की से मिले भी हो। वो कहता है यार नहीं मिला तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप इससे प्यार कर रहे हो। वो कहता हाँ यार करना हूं। अब वो लड़की मुझे नहीं पता उससे प्यार करती थी या नहीं करती थी, लेकिन उस लड़के की तरफ से अटैचमेंट इतना गहरा हो चुका था कि बड़ा डीपली वो चला गया था। हुआ ये कि वो लड़की एक दिन उससे रात में बात कर रही थी और उस लड़की ने बोला कि मैं ये नंबर बदल दूंगी। ठीक है, उसने कहा ठीक है, और मैं दूसरा नंबर आपको दे दूंगी। अब जो उसने बताया ये बात उसने लगभग 4 महीने पहले बोली थी, लेकिन ये सब आराम आराम से मैनेज होते हुए उसने 2-4 दिन पहले ये नंबर अपना चेंज कर दिया और उस लड़के से ओनली व्हाट्सएप पर बात करने लगी। ओनली बस व्हाट्सएप कॉल, वो नंबर उसने नहीं दिया जो नंबर उसने फोन में डाला हुआ था। अब वो मुझे कहने लगा कि यार ये सब बीत गया है, अब क्या करूं, कहां जाऊं। अब समझना मेरी बात को, क्या ये सब उसको बताया नहीं गया था? क्या उसको ये संकेत दिया नहीं गया था कि हां मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूं? ये सब संकेत उसको दिए गए थे, लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हैं उसमें किसी की गलती नहीं है। आपको खुद को भी तो बदलना पड़ेगा ना।
वो पार्टनर आपके साथ रहते रहते बदल गया है और आप बेवकूफ बने बैठे हैं, आप निठल्ले बने बैठे हैं, आप इतना विश्वास करे बैठे हैं कि आपकी कोई पीठ में छुरा घोंप जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी कोई पीछे से गर्दन काट जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी प्रॉब्लम यह है, जब तक समस्या आपके दरवाजे तक ना आ जाए, दरवाजे पर आकर ना अटक जाए, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अब आप हो गए हो परेशान, अब वो आराम से कहीं अपना इश्क लड़ा रही है या वो लड़ा रहा है। अब आप हो गए हो परेशान, रात दिन आप परेशान रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, आपने क्या खाया, आप अपनी बॉडी पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, आपने पढ़ाई की या नहीं की, आपका दिमाग टोटल टाइम उसी पार्टनर के बारे में सोचता रहता है। आप रात के 1-1 बजे तक नहीं सोते। उसका सबसे बड़ा कारण आपकी हैबिट, आपने आदत ऐसी डाल ली थी कि उस पार्टनर से आप रात को 12-12 बजे तक बात करते थे। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैबिट, आदत। आदत आपको जीवन भर के लिए इतना पैसे वाला बना सकती है जो आप नहीं सोच सकते, लेकिन एक आदत आपके सारे पैसे को खाली कर सकती है, आपको सड़क पर ला सकती है। ये आदत ही होती है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है, आपने आदत ऐसी डाल दी कि अटैचमेंट बड़ा गहरा रहा था। अब वो गहरा अटैचमेंट किस तरीके से बदल गया? वो उस पार्टनर ने गहरा अटैचमेंट नहीं किया, आपने गहरा अटैचमेंट किया है। अब जब गहरा अटैचमेंट आपने किया है तो इसका इलाज कौन करेगा? इसका इलाज भी आप ही करेंगे। अब हुआ ये कि मैंने उसको बताया कि अब आपका ब्रेकअप होने वाला है, उस लड़के को। अब मुझे एक बात बताइए, किसी से दूरी बनाई जाएगी क्या एकदम से बना लोगे आप? कॉमन सी बात है। पहले आप छोटे छोटे काम करोगे और छोटे छोटे तरीके से चेक करके आप देखोगे कि इसको अगर छोड़ूंगा कि मैं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बखेड़ा खड़ा कर दे, कोई दिक्कत मेरी लाइफ में खड़ा कर दे। वो पहले चेक करते हैं लोग। जब आप किसी के अटैचमेंट में आते हैं तो आराम से ही तो बात करते हैं। शुरुआत में आप पहले फ्रेंडशिप करते हैं, उससे पहले मिलने का कोई साधन बनाते हैं, उससे के बाद आप उसको प्रपोज करते हैं, प्रपोज करने के बाद आप उसको मिलते हैं, मिलने के बाद जो भी होना है वो बाद में आप करते हैं। यही सेम सिचुएशन जब रिलेशनशिप टूटता है यही होता है। पहले वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू करेगा, इग्नोर करने के बाद वो पार्टनर आपसे थोड़ा दूरी बनाना शुरू करेगा, उसके बाद वो अपना नंबर बदल देगा, नंबर बदलने के बाद वो व्हाट्सएप पर कॉल करना शुरू करेगा और फिर एक दिन ये आएगा कि वो आपको बाय बोल देगा परमानेंटली। फिर आप उलझते रहिए अपने जीवन में, आप रात दिन उलझते रहिए, फिर अपनी उठापटक में पड़े रहिए। अब देखिए वो कैसे वापस आएगा। उस पार्टनर को आपको परमानेंटली भूलने की कोशिश करनी है। और आप भूलोगे कैसे? आप कहोगे कि सर मैं तो उसको भूल ही नहीं पा रहा हूं। आप उन बातों को याद मत कीजिए जो उसने आपके साथ स्वर्णिम पल बिताए हैं, जो गोल्डन समय आपके साथ उसने बिताया है, सुनहरा, उसको याद मत करिए। याद करिए उन चीजों को जिस समय उसने आपको धोखा दिया था, जिस समय उसने आपको हर्ट किया था, जिस समय आपको दर्द हुआ था। उन बातों को जब आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में उस इंसान के लिए नफरत हो जाएगी। फिर आप सोचोगे यार ये वाकई में मुझे दर्द दे रहा था, उसको भूलना बड़ा आसान होगा। लेकिन आप रात दिन याद करते हो, शायद वो होती यार, शायद वो होती तो मेरा सर दबा देती, शायद वो होती तो मुझे पानी लाकर दे देती। ये दिमाग में जब आप बातों को रखते हो तो आपका भुलाना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने आदत उस इंसान से ऐसी लगा ली थी। भैया पानी लाना कोई बड़ी बात होती है कि आप भर कर ले आओ, कोई मुश्किल नहीं, आप पी लो, कोई बड़ी बात नहीं। और सर दबाना, एक गोली लेकर आओ, टेंशन फ्री। लेकिन आपने सोचा हुआ है कि यार शायद वो होती, अब वो होती तो क्या होता। इस दुनिया से कितने ही इंसान चले जाते हैं जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, कितने ही इंसान इस दुनिया से ऐसे चले जाते हैं जो अपने पीछे कुछ नहीं छोड़कर जाते। क्या उसके बाद दुनिया नहीं चलती? एक लड़की के जाने से जीवन अधूरा नहीं होता है, बाकी वैसे ही चलता रहता है। और उस लड़की के पीछे भागना अपना समय खराब करना है। बस तरीका यह है कि आप अपने आप पर ध्यान दो और उसको ओवरटेक करो, और ओवरटेक करके कि फिर देखो फिर वो पार्टनर कैसे वापस आती है, फिर वो आपके पीछे कैसे आती है। एक इंसान के पीछे दौड़ना फिर कहाँ की होशियारी है,
कहाँ का दिमागी आपको बोला जाएगा? आपको तो बेवकूफ़ बोला जाएगा। आपने अपना पूरा जीवन किसी के लिए खराब कर दिया, और वो बेवकूफ़, वो तो अपना अलग से जीवन जी रहा है। आप उलझते रहिए, आप अपनी ज़िंदगी को उलझा कर रखिए, आप अपने आप को परेशान करते रहिए, आप अपनी लाइफ में गंदे हरकत करते रहिए, फिर आपका जीवन और ज़्यादा दिक्कतों में आ जाएगा। लेकिन आपको तो करना है, आपको तो रोना है, आपको तो तड़पना है, आपको तो अपने आप को खोना है। फिर आप मुझे कहेंगे सर ये सब क्यों हो रहा है? अरे ये सब हो रहा है आपकी मर्जी से भैया। वो छोड़ कर गया है, वो छोड़ कर गया है, तो आप सोच रहे हैं वापिस आ जाए, तो वापिस ऐसे थोड़ा ही ना आएगा कि आप सोच रहे हैं कि वो आएगा वापिस और वो मुझे बोलेगा यार मुझसे गलती हो गई थी। लोग एक कामयाब इंसान के पास वापिस आते हैं, निठल्ले के पास कोई वापिस नहीं आता, शराब पीने वाले के वापस कोई नहीं आता, सिगरेट रोज पीने वाले के पास कोई नहीं आता। समझना मेरी बात को। जब आप अपने आप को बदलकर अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, फिर आप कोई भी ऐब करिए, फिर आपके ऊपर कोई ऐब नहीं लगेगा, फिर आपको शराबी भी नहीं बोला जाएगा, फिर आपको सिगरेट पीने वाला भी नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा एक सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल इंसान। अब कुशल और सकुशल में क्या फर्क होता है? जब आप अपने आप पर मेहनत करते हैं तो आप कुशल हो जाते हैं, लेकिन आप अपने आप पर मेहनत करने की बजाय उस पार्टनर के पीछे मेहनत कर रहे हैं, उस पार्टनर के पीछे दौड़े जा रहे हैं, पार्टनर और दौड़ रहा है। आपने कहावत सुनी होगी, लड़की के पीछे दौड़ोगे या फिर गाड़ी के पीछे दौड़ोगे? गाड़ी तो निकलनी है, दोनों चीज़ों के पीछे मत दौड़ो, आप दौड़ो अपने खुद के करियर के लिए। मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक लड़की से बहुत प्यार किया। अब प्यार किया, उस सिचुएशन में उसने प्यार किया, उस लेवल पर उसने प्यार किया जब वो 10th में था। अब तभी उससे प्यार करने लगा, उसने उसको प्रपोज भी कर दिया, सारे बातें भी हो गई, और बात होते होते उनका प्यार बड़ा एक चरम सीमा पर पहुंच गया, दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया। लेकिन हुआ क्या, एक लड़का उनमें से, दोनों में से वो एक जो तीसरा लड़का था, वो प्यार भी करता था उसको, लेकिन उसने कभी उसको प्रपोज नहीं किया, उसने अपने आप पर ध्यान दिया और वो एक गवर्नमेंट जॉब में चला गया। लेकिन जिस लड़के ने उसको प्रपोज किया था, जो लड़का उसको प्यार करता था, उस लड़के को वो लड़की मिली ही नहीं। क्यों भाई, कारण बताओ? लेकिन जिस लड़के ने उसको प्रपोज नहीं किया था उसको मिल गई, क्योंकि वो लड़का अपने आप पर ध्यान देता था और गवर्नमेंट जॉब में चला गया, तो उसकी फैमिली को भी पता लग गया हाँ भाई सक्सेसफुल इंसान है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई अभी? यहाँ पर आपने ध्यान दूसरे के ऊपर दिया है, वहाँ पर उस लड़के ने ध्यान अपने ऊपर दिया है। जब आप अपना, ये काम एक समय में एक ही तो होगा। अब आप सोच रहे हैं मैं तो उसको भी फ़ोन कर लूँ, उसको भी फ़ोन कर लूँ, अब यहाँ पर वो चक्कर तो है नहीं कि कॉन्फ्रेंस पे लेकर बात हो जाएगी। ये तो लाइफ है, एक समय में एक ही काम आएगा और एक ही काम होने वाला है। जब आप एक समय में एक काम करोगे तो लाइफ सूटेबल हो जाएगी और सरल हो जाती है। लेकिन उस इंसान ने अपने आप पर ध्यान दिया, उसने उसको प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन अपनी लाइफ में उसको ऑटोमेटिक आकर बिठा लिया। भाई जब आप परेशान रहेंगे तो परेशान ही रहने हैं, फिर आपके दिमाग की सोच भी। अच्छा एक बात बताइए, सीटी बजाकर किसको बुलाया जाता है? सीधी सी बात है, ऑटो को आवाज लगाकर बुलाएगा, आज इधर आ जाए जरा। क्या जहाज को आपने देखा है कोई आवाज लगाकर बुलाए? एक रिक्शे को बनने में एक दिन लगता है, लेकिन हवाई जहाज को बनने में 1 साल लगता है भैया, ज्यादा भी लग जाता है समय। आप समझ रहे हैं लेवल? अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो समय लगना है, और आपको रिक्शा जैसा अपना लेवल रखना है तो ठीक है, लोग आपको ऐसे ही बुलाएंगे बेवकूफों की तरह। अब समझना मेरी बात को, मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है, आप अपने आप को खपाते रहते हैं और परेशान रहते हैं, अपनी लाइफ को लोगों के लिए खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये बड़ी डीपली बातें हैं और रिलेशनशिप से मजबूत आपको कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको अंधेरे में रहना है तो रहिए, उस पार्टनर के पीछे दौड़ना है तो दौड़िए, उस पार्टनर के पीछे रोना है तो रोइए। और बहुत सारी हमारी एक प्रॉब्लम बहुत गहरी है, जैसे हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम एक गलती हमेशा ही करते हैं, हम सोचते हैं शायद यार रोकर गिड़गिड़ा कर परेशान उसको करके उस पार्टनर को हम पालेंगे। क्या प्यार को रोकर गिड़गिड़ाकर जबरदस्ती करके पाया जा सकता है? चलो आप पा भी लोगे, होगा क्या उससे? क्या वो पार्टनर आपके पास टिक पाएगा? वो पार्टनर आपके पास रुक पाएगा? वो पार्टनर आपको पहले जैसा प्यार दे पाएगा?
नहीं, उसको पता लग जाएगा ये पागल है, ये बस थोड़ा मेरा समय चाहता है और इसके पास है नहीं कुछ भी। यही तो चीज़ें होती है रिलेशनशिप में। इन्हीं चीज़ों को तो फॉलो करके आपको इग्नोर करता है। आपको अपने पार्टनर के पीछे रोना गिड़गिड़ाना नहीं है और उसके पीछे परेशान नहीं रहना है, अपने आप को दुखी नहीं करना है। अगर आप अपने आप को हर्ट करोगे और दुखी करोगे, उसके पीछे रोओगे, उसके पैर पकड़ना चाहोगे, आप सोचोगे उसके पैर पकड़ के मैं उसको वापस ले आऊँगा, उसके सामने हाथ जोड़ के उसको वापस ले आऊँगा और उसके सामने अपने आप को नतमस्तक करके, अपने आप का माथा रगड़ के उसके पैरों में उसको वापस ले आऊँगा। गलतफहमी है आप। अगर ऐसे रिश्ते बनते और प्यार को ऐसे पाया जाता, रोकर गिड़ा कर, तो फिर सारी दुनिया प्यार को पा लेती भैया। सब लोग एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते। प्यार को पाना होता है समझौता। आप समझते किन में होता है? समझौता बराबर के लोगों में होता है, समझते हैं। लेकिन आप नहीं चाह रहे, नहीं समझ पा रहे, तो नहीं समझिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक अच्छा टॉपिक लेकर आऊं, ताकि आपके रिलेशनशिप में आपको हेल्प मिल सके। तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।